वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा से जुड़े कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो किया गया था वह जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है। और गाइस, भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है। और गाइस, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। और गाइस, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। ठीक है। हैदराबाद के एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा के सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व किया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ठीक है। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, और ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। 3 समुदायों में विभाजित किया गया था प्रांतों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख धर्म से थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था संविधान सभा के लिए, लेकिन उसके 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। ठीक है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की थी, जैसे कि वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और एक प्रारूप समिति। ठीक है। ये सारे समितियों का गठन किया गया था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस यहाँ पे कि BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और उन सदस्यों के नाम हैं, पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
चौथा है कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा है एन माधव राव जिसे बी एल मित्र के स्थान पर रखा गया था। ठीक है। सातवां यहाँ पे डीपी खेतान जो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति का। ठीक है। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। गाइज मैं आपको जितने फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसे ध्यान से सुने या ध्यान से देखें। ठीक है। तो गाइज 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी और जिसमें 335 स्थान प्रांतों के लिए थे और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को की गई थी। ठीक है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। ठीक है। प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। और संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था और संविधान का दूसरा वाचन जो था वो 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जिस समय संविधान सभा को पारित किया गया था। ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और गाइस संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। गाइस ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और गाइस वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था और ये अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 9, 8, 60, 324, 366, 367, 362, 380, 388, 391, 392 और 393। ये 15 ऐसे आर्टिकल्स थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन जो बाकी शेष अनुच्छेद थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा करी थी। ठीक है। और गाइस आपको मैंने जितने भी फैक्ट बताए, जितने भी पॉइंट बताए, वो सारे आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि गाइज जब भी मैं अपलोड करूं कोई लेटेस्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।